Good morning, students. Today we are going to study about muscular system, working of muscular system, locomotion in animal. In that we discuss about earthworm and snail. Muscular system. Student, bones अपने आप से खुद मूवमेंट नहीं करते हैं. किसकी हेल्प से बोन मूवमेंट करेंगे? मसल्स की हेल्प से. Bones cannot move by themselves. Bone and muscles together cause the movement. बोन्स एंड मसल्स ये दोनों की वजह से ही मूवमेंट पॉसिबल होता है बिकॉज मसल्स बोन को मूवमेंट करवाता है. There are about 639 skeletal muscles in the human body. हमारी ह्यूमन बॉडी में 639 skeletal muscles प्रेजेंट है. Each one of the skeletal muscles cause a particular movement और ये सारे skeletal muscles particular movement cause करता है. The muscles help us to smile, chew our food, push food from esophagus into stomach and beating of our heart. Muscles क्या करता है? हमें स्माइल करने में हेल्प करता है, फूड को चू करने में हेल्प करता है, फिर फूड को इसोफेगस में से स्टमक में पास करने में हेल्प करता है. मसल्स हार्ट को बीटिंग करने में भी हेल्प करता है एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट है लिगामेंट एंड टेंडन. आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है इन दोनों के बारे में. लिगामेंट मीन्स बोन आर अटैच टू ईच अदर थ्रू लिगामेंट. बोन से बोन को जॉइंट करने का काम कौन करेगा? लिगामेंट. द मसल्स आर अटैच टू बोन बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन. और बोन से मसल्स को अटैच करवाने का काम कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग फाइबर, जिसको बोला जाता है टेंडन्स. ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन? अगर कोई आपको पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आपको बताने में इजी रहे. लिगामेंट बोन टू बोन को अटैच करवाने का काम करता है एंड टेंडन क्या करता है? मसल से बोन को अटैच करवाने का काम करेगा. नेक्स्ट, एक आपको एक्टिविटी दी गई है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मसल्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ बोन्स. मसल्स के वर्किंग से बोन्स मूवमेंट करते हैं. वो कैसे? इस एक्टिविटी में हमें स्टडी करना है. क्लोज द फिंगर ऑफ वन हैंड टाइटली. आपको एक हैंड का फिंगर्स टाइटली क्लोज करना है. बेंड द आर्म एट द एल्बो. एल्बो से आर्म को बेंड करना है एंड टच द शोल्डर विथ योर थंब. एंड थंब से आपको शोल्डर पे टच करना है, टच करवाना है. विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड फिल द मसल्स ऑफ अपर आर्म. अभी दूसरे हैंड से आपको जो आर्म बेंड किया है एल्बो से वहाँ पे मसल्स को टच करना है. The bicep muscles are in front and tricep muscles are at the back of your arm. जो biceps muscle होंगे वो आपके front side होंगे आर्म के एंड जो ट्राइसेप्स मसल होंगे वो आर्म के बैक साइड प्रेजेंट होते हैं. Now, straighten the arm and feel the bulge of bicep and movement of the tricep. फिर आपको आर्म को सीधा कर देना है और फिर बाइसेप एंड ट्राइसेप में क्या मूवमेंट होता है, क्या चेंजेस होता है वो फील करना है. When you bend your arm, the bicep that are joined arm in front contract. जैसे आप हैंड को बेंड करोगे तो आपके फ्रंट में जो बाइसेप मसल है वो जॉइंट हो गए एंड कॉन्ट्रैक्ट हो गए. कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो शॉर्टर एंड थिकर हो जाते हैं. यू कैन फील सोलन एरिया इन योर आर्म. आप फील कर सकते हो दूसरे हैंड से कि आपके बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सोलन हो जाएंगे. बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइसेप रिलैक्स. तब ट्राइसेप क्या हो गए? रिलैक्स हो गए. When muscles relax, it become longer and thinner. जब muscles relax होते हैं तब वो longer and thinner होते हैं. When you straight your arm, bicep रिलैक्स एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट. जब आप आर्म को सीधा करोगे तब बाइसेप क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा. यू फील दैट द सोलन मसल्स इन नो लॉन्गर प्रेजेंट. आप फील कर सकते हो कि बाइसेप मसल्स में अभी सोलन एरिया नहीं रहेगा बिकॉज बाइसेप रिलैक्स हो जाएगा एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आप आर्म को स्ट्रेट करोगे तब. So, your arm movement are controlled by two muscles, bicep and tricep. तो आपके आर्म की मूवमेंट दो मसल्स की वजह से होती है, बाइसेप एंड ट्राइसेप की वजह से. तो वन बोन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेकेंड बोन रिलैक्स होता है. फिर फर्स्ट बोन रिलैक्स हो जाता है तो सेकेंड बोन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो आपको समझ में आया ना बाइसेप एंड ट्राइसेप का. Bones cannot move by themselves.
The muscles attached to bones make them move at joint. बोन्स खुद से मूवमेंट नहीं करते हैं, मसल्स जो बोन के साथ अटैच है वो बोन को मूवमेंट करवाते हैं जॉइंट के पास से, क्योंकि जॉइंट से ही बेंडिंग पॉसिबल होता है. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन्स मेक बोन मूव. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स में, और मसल्स बोन के साथ जॉइंट होते हैं, अटैच होते हैं, जिससे मूवमेंट पॉसिबल होता है बोन्स में. नेक्स्ट, when muscles contract it shorter and thicker, it pull the bones. जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वो शॉर्टर एंड थिकर होगा, वो बोन्स को पुल करेगा. मसल्स कैन ओनली पुल बट नॉट पुश द बोन बैक. मसल्स बोन को सिर्फ पुल कर सकता है, बट वो बोन को बैक पुश नहीं कर सकता है. Another muscles is required to pull the bone back in opposite directions. दूसरा मसल है वो बोन को पुल करेगा opposite direction में. One muscle pull the bone away from the joint while its partner pull it back. One muscle बोन को joint से दूर करेगा और उसका पार्टनर उसको पुल करके फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाएगा. Two muscles work together in a pair. दो मसल्स पेयर में ही वर्क करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, अकेला मसल खुद भी वर्क नहीं करता है, वो पेयर में ही करेगा. तो आपको समझ में आया ना. यहाँ हमें डिस्कस करना है कार्टिलेज. स्टूडेंट, आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया है हमारे ईयर का जो आउटर ईयर का पोर्शन है वो थोड़ा बेंड हो सकता है, तो वहाँ पे क्या बोन्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. Cartilage is a flexible structure and is less harder than bone. Cartilage एक ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है एंड वो बोन से कम हार्ड होता है. It present in ear, nose tip and between the joints. ये हमारे ईयर में जो आउटर ईयर है, जो आपको बाहर का पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे, नोज के टिप में एंड कई बार जॉइंट्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है. Cartilage provide flexibility and act as a shock absorber in the joint. Cartilage joint में flexibility provide कर रहा है and as a shock absorber का काम कर रहा है joints के बीच में. Next हम देखेंगे locomotion in animals. उसमें सबसे पहले देखते हैं अर्थवर्म. स्टूडेंट, आपने मार्क किया है कई बार रेनी सीजन में अर्थवर्म सोइल पे आ जाते हैं, सोइल का जो अपर लेयर है वहाँ पे आ जाते हैं और हमें दिखते हैं. Yes, an earthworm has a long cylindrical body made up of many ring or segment. Earthworm की body long cylindrical होती है और उसमें कई सारा rings और segment present होता है. An earthworm does not have bone. Earthworm में bone present नहीं होते हैं. It has a muscles that help in the movement. उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मसल्स जो मूवमेंट में हेल्प करता है. सच अ स्केलेटन इज कॉल्ड लिक्विड स्केलेटन, और ऐसे टाइप के स्केलेटन को लिक्विड स्केलेटन बोला जाता है. There are two type of muscles in a earthworm's body, circular and longitudinal muscles. उसमें two type के muscles होते हैं, circular muscles and longitudinal muscles present होते हैं earthworm में. ठीक है स्टूडेंट, अभी मूवमेंट कैसे होता है वो हम डिस्कशन करेंगे. An earthworm moves by lengthening and shortening of the body segment with the help of circular and longitudinal muscles. अर्थवर्म अपनी बॉडी को लेंथ को बढ़ा के एंड शॉर्ट करके, उसका जो सेगमेंट है उसकी बॉडी में उसको छोटा एंड बड़ा करके, और किसकी हेल्प से ये होता है? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की हेल्प से. ठीक है, देखो अभी क्या होगा. When circular muscles contract, जब circular muscles contract होके segment become long and thin, तब segment क्या हो जाएगा? long and thin हो जाएगा. जब longitudinal muscles contract होते हैं तब segment short and thick हो जाएगा. ठीक है, तो ये 1 by 1 आप याद रखना. longitudinal muscles contract होते हैं तो short होता है, circular muscles contract होते हैं तो वो long and thin हो जाता है. देखो अभी कैसे मूवमेंट होगा, उसकी बॉडी फ्रंट एंड बैक पार्ट में कैसे मूवमेंट करेगी. देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया है. ऑन द अंडर surface of the earthworm's body, a number of minute bristles are present that help the earthworm get a firm grip on the ground.
अर्थवर्म की लोअर साइड माइन्यूट छोटे छोटे ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं और वही अर्थवर्म को ग्राउंड पे मूवमेंट करवाने के लिए ग्रिप प्रोवाइड करता है। टू मूव फर्स्ट द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल्स ऑफ द फ्रंट सेगमेंट। अर्थवर्म फर्स्ट टाइम मूवमेंट करने के लिए फ्रंट सेगमेंट में जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम लॉन्ग एंड मूव लिटिल अहेड। इसकी वजह से सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो उसका फ्रंट पार्ट का बॉडी लॉन्ग होगा एंड वो लिटिल अहेड मूवमेंट करेगा बाय विथड्रॉइंग द ब्रिस्टल फ्रॉम द ग्राउंड। Then longitudinal muscles of the front part of a earthworm contract। फिर उसके बाद longitudinal muscles front part के contract हो गए तो segment short and thick हो जाएगा। The bristle of the front part now grip the ground। और फ्रंट पार्ट के ब्रिस्टल्स ग्राउंड पे ग्रिप करके रखेंगे। द सेगमेंट इन रियर पार्ट ऑफ द अर्थवर्म बिकम थिन एंड लॉन्ग ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स। जैसे फ्रंट पार्ट के ब्रिस्टल है वो ग्राउंड पे ग्रिप करके रखेंगे तो उसका जो रियर पार्ट है अर्थवर्म का वो थिन एंड लॉन्ग हो जाएगा बिकॉज सर्कुलर मसल्स रियर पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट द रियर पार्ट ऑफ द अर्थवर्म बिकम शॉर्ट एंड थिक ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। फिर जो रियर पार्ट है अर्थवर्म का वो शॉर्ट एंड थिक होगा बिकॉज उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इन दिस वे अर्थवर्म मूव अ स्मॉल डिस्टेंस अहेड। ऐसे ही अर्थवर्म मूव करेगा। आपको समझ में आया ना स्टूडेंट? जब वो फर्स्ट टाइम मूवमेंट करेगा तब फ्रंट पार्ट का सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड वो लॉन्ग हो जाएगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फ्रंट पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो सेगमेंट शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ब्रिस्टल क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट का ग्राउंड पे ग्रिप करके रखेंगे। एट द सेम टाइम रियर पार्ट में अर्थवर्म थिन हो जाएगा बिकॉज रियर पार्ट का सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होगा, रियर पार्ट का बिकम शॉर्ट एंड थिक ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ऐसे ही अर्थवर्म में मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्नेल के बारे में। स्नेल, आपने देखा होगा स्टूडेंट, स्नेल का जो अपर पार्ट होता है बहुत हार्ड दिखाई देता है। स्नेल हैव अ हार्ड शेल ऑन देयर बैक दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड एनिमीज। स्नेल के अपर पार्ट में हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको शेल बोला जाता है एंड वो हीट एंड एनिमीज से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट, जो आपको देखो ऊपर की साइड दिखाया है हार्ड स्ट्रक्चर। Snail have a large flat foot made up of strong muscles। Snail के पास नीचे की साइड लोअर साइड पे लार्ज एंड फ्लैट फुट पोर्शन प्रेजेंट होता है, वो मसल से बना होता है। The foot produce a slimy substance called mucus that reduce the friction between foot and ground surface। और foot में एक slimy substance produce होता है जिसको mucus बोला जाता है और वो क्या करेगा, ground and foot के बीच में friction को reduce करेगा क्योंकि जब वो movement करेगा तो friction लगेगा ground and foot के बीच में तो slimy substance foot में से produce होता है इसीलिए friction कम हो जाता है। The muscles of the foot enable the snail to move forward। और फुट के मसल्स की वजह से ही स्नेल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हैं। A trail of mucus is left behind when snail, जैसे स्नेल क्रॉलिंग करेंगे तब म्यूकस का ट्रेल, म्यूकस का पाथ पीछे की साइड ऐसे बनता जाएगा। The shell does not help in movement। शेल मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। Be dragged alone, वो ड्रैग्ड होता है सिर्फ। जैसे स्नेल क्रॉलिंग करेगा तो शेल क्या होगा, ड्रैग होगा, वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करवाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना अर्थवर्म एंड स्नेल के बारे में।